बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं मज़ेदार से रबड़ी दूध की रेसिपी। आजकल गर्मी जड़ी ना इन्नी के ज़्यादा हो गई है ना कि बस दिल का आता कोई भी ठंडी चीज़ मिल जाए, चाहे कोई शरबत मिल जाए, चाहे कोई जूस मिल जाए, चाहे रबड़ी दूध मिल जाए, चाहे जामे श्री वाला दूध मिल जाए, कुछ भी मिले लेकिन ठंडा ठार होना चाहिए। ठीक है, तो इस वास्ते मैं रबड़ी दूध जड़ा ना तैयार करन लगी हाँ। तो तुम पियो तो तुहानू मज़ा ही आ जाएगा, बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी हमने कढ़ाई ली है, उसके अंदर डाल दिया जी हमने चीनी। 1 कप मैंने चीनी का डाला है और इसको जी हमने करना है जी कैरामलाइज़। ठीक है, फ्लेम आपने बहुत ही स्लो रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं इसको करना है क्योंकि फिर ये ना जल जाएगी, ऊपर से ये इसी तरह रह जाएगी, नीचे से ये जल जाएगी। इसीलिए हमने बस जी ठंडे होगे ना तुसी बस रिलैक्स हो गए इनू रख देना चूल्हे के उत्ते, बस जी इंतज़ार करना ये मेल्ट होने का। ठीक है, जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी ना बस आपने इसी तरह ही इसको रहने देना है। तो दूसरी तरफ जी हमने एक कटोरी ली है, उसके अंदर डाला है जी मैंने 1 टेबल स्पून भर के तुख मलंगा। ठीक है, जितनी आपको पसंद है ना आप उतनी ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो वैसे ये रबड़ी दूध में होती हैं, अगर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये गर्मी के लिए होना ना बहुत ही फ़ायदेमंद है तुख मलंगा जो है, और बंदे को स्मार्ट भी ये करता है। अगर आप सुबह सुबह खाली पेट पानी के अंदर ना नीम गर्म पानी के अंदर तुख मलंगा डाल के पिए तो उससे पेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर जी हमने तुख मलंगा को किया जी साइड पे। तो दूसरी तरफ जी हमने एक और बॉल लिया, उसके अंदर डाला है जी हमने मिल्क पाउडर का। ठीक है, मिल्क पाउडर मैंने 4 टेबल स्पून डाले हैं, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, खुला भी ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसको जी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। आधा कप हमने दूध डाला है, 4 टेबल स्पून मैंने डाले थे जी मिल्क पाउडर के, उसके अंदर डाला है जी मैंने हाफ़ कप दूध का। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करने के बाद जी हम उसको भी साइड पे कर देंगे। और यहाँ पर जी चीनी जो है वो हमारी अच्छे तरीके से हो गई है जी कैरमलाइज़। बस जी चीनी कैरमलाइज़ हो जाए ना, चम्मच ही नहीं तुम फेरना, बस कढ़ाई में इसी तरह तुम घुमाई जाना है तो चीनी जड़ी ना अच्छे तरीके ना कैरमलाइज़ हो जाएगी। सड़नी ना दियो तुसी। ठीक है, जलानी भी नहीं है, बस इसी तरह गोल्डन सा कलर हो जाए तो फ़ौरन ही आपने इसके अंदर दूध जो है वो डाल देना है। अच्छा, दूध डालने के बाद फिर भी आपने घबराना नहीं है, चीनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती जाएगी, दूध के अंदर मिक्स होती जाएगी। बाद जी तुसी ना जरा फ्लेम ना नॉर्मल ही रखियो तो ਉਹਦੇ 'ਤੇ ना जरा मतलब कि तुसी दूध जड़ा ना वो पकाना जड़ा ना स्टार्ट कर देना। जिस तरह दूध जो है वो गर्म होगा उसी तरह ही आपकी जो चीनी जो है वो जो कैरमलाइज़ हुई है वो मिक्स हो जाएगी अच्छे तरीके के साथ। ये देखिए जी अच्छे तरीके के साथ चीनी जो है वो हमारी मिक्स हो गई है। इसको हमने मज़ीद पकने के लिए रख देना है। इसको जी हमने थिक होने तक जो है वो पकने के लिए रख देना। और दूध का कलर देखें जी इस तरह लग रहा है जिस तरह हमने इसके अंदर खोया डाला है, और काफ़ी ज़्यादा हमने इसको पका लिया दूध को। अच्छा, दूध जो है वो आपने पहले ही जो है ना वो गाढ़ा लेना है, पतला दूध नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमने हाफ़ कप जो है वो मलाई वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो आप क्रीम भी इसके अंदर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। तो मैंने मलाई जो है वो हाफ़ कप इसके अंदर डाल के और अच्छे तरीके से हमने इसको जी मिक्स कर देना है दूध के अंदर। ठीक है, दूध का जो है वो आपका इसी तरह ही पकता रहेगा जिस तरह अब ये हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने फ्लेम जो है वो मैंने नॉर्मल ही रखा है, मीडियम ही स्लो ही रखा है, हाई फ्लेम पे नहीं हमने इसको पकाना है। और यहाँ पर जी मैंने 2 टेबल स्पून कोकोनट है जो बुरादा जिसको हम बोलते हैं वो मैंने डाला है। अगर तुसी पाना है तो पा लो, वरना कोई मसले वाली गल नहीं, ना भी पाओ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमने जो दूध मिक्स करके रखा था ना मिल्क पाउडर, वो हमने इसके अंदर हल्का हल्का जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से डालते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने हिलाते रहना है। तो आप देखो जी दूध पान दी देर है, दूध जड़ा ना थिक हो गया, रबड़ी दूध जो है वो हमारा थिक हो गया था। तो उसको जी हमने पकने के लिए हल्के फ्लेम पे रख दिया। तो दूसरी तरफ जी हमने अपना जो ये हमारा क्या कहते हैं जी इसको माया ले लें या कॉर्नफ्लावर ले लें। मैंने वैसे कॉर्नफ्लावर लिया था, बाज़ार वाले जो हैं वो माया लेते हैं, जो कपड़ों को लगाते हैं ना वो वाला माया। तो उसको जी हमने 1 कप लिया है। ठीक है, 1 कप कॉर्नफ्लावर उसके अंदर डाला है जी हमने 1 से 2 गिलास पानी के हमने इसके अंदर डाल देने। और अच्छे तरीके से हमने पहले ही इसको मिक्स कर लेना। चूल्हे के ऊपर चढ़ाने से पहले पहले ना तुम अच्छे तरीके ना बीट कर लेना है, अच्छे तरीके ना मिक्स कर देना है। ठीक है, और साथ ही हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है। तो बस तुसी हिलाना छड्डना नहीं है, वरना ना गांठे सी इसके अंदर पड़ जाती हैं, गुठलियाँ सी। ठीक है, तो इसीलिए हमने बस मुसलसल इसको हिलाते रहना जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए, ये थिक ना हो जाए। ये जो हम बना रहे हैं ये आपको पता ही चल गया होगा, जो
रबड़ी दूध है उसके अंदर सवैयाँ होती है ना, वो हमने बनानी है इसकी, ठीक है। तो ये मैं आपको तरीका जो है वो बता रही हूँ किस तरह आप इजीली तरीके के साथ घर पे बना सकते हैं, ठीक है। बाज़ार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप खुद ही फटाफट से ना ये साफ़ तरीके से रबड़ी दूध जो है वो आप अपने बच्चों को घर पे बना के दें। गर्मी बड़ी ज़्यादा है तो दूध जड़ा ना बच्चे थोड़े घट ही पींदे ने, लेकिन जिस तरह कोई भी फ्रूट डाल के अगर आप दूध में डाल दें ना बच्चों को, तो वो अच्छे तरीके से ना दूध को पी लेते हैं। और गरम गरम मैंने बॉटल के अंदर ये डाला है जी, तो और बॉल के अंदर मैंने बर्फ़ और पानी पहले ही डाल दिया था। अच्छा ख़ासा जो चिल वाटर आपने लेना है, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने बोतल के अंदर ना गर्मा गर्म ही मैंने डाल दी थी। गर्मा गर्म डालने के बाद उसके ऊपर मैंने 3 से 4 सुराख कर लिए थे ढक्कन के ऊपर, और अब जी फटाफट से हमने ना पानी के अंदर जो सवैयाँ ना वो बनाना स्टार्ट कर दी। अगर आप को ये भी मुश्किल लगता है तो आप कोई भी शापर ले लें, हल्का सा नीचे से सुराख कर लें और उसके अंदर डाल के ना आपने ये जो माया सा हमने बना के रखा था, इसकी आप सवैयाँ जो है ना वो पानी के अंदर डालनी बनाना स्टार्ट कर देनी। पानी जो है वो ठंडा ही होना चाहिए, सादा पानी नहीं लेना आपने, ठीक है। तो अब जी हमारा जो रबड़ी दूध था वो हो गया था जी ठीक है, और ठंडा करके ना मैं तो वो दुख लंगा जड़ियाँ से भेक रखी सी वो हमने इसके अंदर डाल दिया। और अब जी हमने सवैयाँ जो बना के रखी थी वो डाल दिया। वेखो जी सवैयाँ, वेखो जी दिल खुश हो जाता वेख के। अच्छा, रबड़ी दूध जो है वो इतना मज़े का बना था, चाहे आप उसको चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, चाहे आप उसको पी भी सकते हैं, इतना मज़े का बन के तैयार हुआ था। और चलें जी, जब तक मैं इसको सर्व कर रही हूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो यहाँ पर जी हमने सारे जो रबड़ी दूध है उसके अंदर मैंने बर्फ़ डाल के ना तो उन्होंने ठंडा कर लिया सी। उस तो बाद जी असी गिलासां दे विच पा के उपरों चाहे बादाम पिस्ता पाओ या ना पाओ वो तुहाडी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने गार्निशिंग कर दी थी बादामों के साथ बारीक बारीक कटिंग करके। तो ये देखिए जी हमारा रबड़ी दूध जो है वो बन के हो गया है जी तैयार। टिकटॉक पे भी मेरा चैनल है तो उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मेरी आपको रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लग रही हैं और कैसी नहीं लग रही। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ तो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जी हमारे रबड़ी दूध देखो जी ठंडा ठार हो गया तैयार। तो चलो जी मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।